नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। अभी हमारे साथ एनएस राजपूत सर जुड़े हुए हैं और इनके यहाँ से भी 2213 दरोगा में कई बच्चे गए। और अभी जब सर का मैं अभी देख रही थी, यहाँ जो गुरुजी के यहाँ सर आए तो जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो जो बच्चे पास हुए हैं उनके लिए तो ये कहे ही हैं कि बहुत बहुत शुभकामना, लेकिन साथ ही साथ ये जो बता रहे थे कि जो बच्चे नहीं पास हुए हैं उनके लिए भी दुख जता रहे थे और बहुत कुछ कहा इन्होंने। वो बात सर की बहुत अच्छी लगी मुझे और मैं सर से फिर से इसीलिए मैं सर से बात करना चाही हूँ। सर, आपका तो सबसे पहले लाइव बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। और सर, आपने जो बहुत खूब बात कहा कि जब मेरे पास स्टूडेंट आए फिजिकल का एग्ज़ाम देकर और उस दौरान मतलब बोले कि सर नहीं हुआ, तो आपने किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया? देखिए क्या है ना कि सिचुएशन अब ये बन चुका है कि अब किसी सिस्टम में आपको सबसे पहले उसके बारीकी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हम जो एक फ्रैक्शनल सेक्शन में समझ पा रहे हैं, क्योंकि होता क्या कि लोग इमोशनल हो जाते हैं किसी करियर को लेकर के। और जो अभी लोगों का जो एक तवज्जो मिल रहा है समाज में, जो दरोगा बन रहे हैं उनको एक तवज्जो मिल रहा है और जो उनके दोस्त थे उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनके अंदर एक ना निगेटिव थॉट डेवलप हो रहा है। क्योंकि दोनों छात्र तो मेरे हैं और एक बहुत पॉजिटिव हो जा रहे हैं, एक काफ़ी निगेटिव हो जा रहे हैं, तो समाज के कहीं ना कहीं एक हिस्से के साथ हम जा रहे हैं, एक हिस्से को छोड़ जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें नहीं, जो सफल बच्चे हैं उसको भी हम उसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अपने जो साथी जो दोस्त है उसको भी बूस्टअप करो, ताकि चूँकि बिहार में क्या है ना, लगातार दरोगा की वैकेंसी हो रही है, लड़कियों के लिए 35% लेटरल एंट्री है, तो निश्चित तौर पर जितना सीट होगा उस हिसाब से ही लोग, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, जो सबसे योग्यतम होगा वही अंदर जाएगा। और यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि कुछ पॉइंट से छट रहे हैं। जो पॉइंट से छटे इसका मतलब वो कमज़ोर स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम एक दिन का होता है। वो दिन आपका कैसा है, मान लीजिए कि आपने 10 अटैम्प्ट तुक्का लिया, 7 आपका निकल गया। किसी ने 10 अटैम्प्ट तुक्का लिया, 3 निकला, वो बाहर हो गया, आप अंदर चले गए, वो दिन आपका फेवरेबल था, तो उस दिन की वजह से आपकी नौकरी हो गई। तो हम बस बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारा भी दिन आएगा, क्योंकि इस चक्र में हर एक दिन तुम्हारा चक्र आने वाला है। तो अपने चक्र का इंतजार करो, जिस दिन तुम्हारा चक्र होगा अंदर चले जाओगे। सर, फिजिकल के लिए बच्चों को आप कहाँ पर ये भेजते थे, कैसे उन्हें ये करते थे? फिजिकल के लिए जो अभी आयोजन हो रहा है गुरुजी, वो काफ़ी खुद टफ हैं। और उनको हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने किसी को भेजा नहीं, पहले हमने एक छुप करके इनके एक्टिविटीज़ को वॉच किया। मतलब हम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह गए, हम उसी स्टूडेंट में मिल गए, पता भी नहीं चला। तो हमने इनके एक्टिविटीज़ को गेन किया। तो हमें लगा कि जो एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, जो टफनेस होना चाहिए, जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वो इनमें हमको दिख गया। और हमें लगा था कि ये टफ आदमी ही फिजिकल करा सकता है। और रिटर्न की जहाँ तक बात हुई, तो रिटर्न में क्या है कि एक कंसोलिडेटेड काम करना पड़ता है, एक इंक्लूसिव काम करना पड़ता है। तो हम जब इंक्लूसिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके बच्चा अगर टफनेस में आ जाएगा तो पक्का ये दोनों मिलकर एक दरोगा तैयार कर देगा। तो हमने फिर सजेस्ट कर दिया कि वहाँ पर एक गुरुजी नाम के हैं, तो जाके वहाँ पर अपना फिजिकल करना शुरू करो। और बच्चे तादाद में आए, छट भी गए, क्योंकि बोरिंग रोड के बच्चे थोड़े से आलसी हैं, मैं मानता हूँ इस बात का। नहीं, आलसी हैं इस मामले में कि वहाँ पे बोरिंग रोड में कभी दरोगा का कंसेप्ट नहीं चला था। वहाँ पे लोग बैंक और एसएससी का ज़्यादा बात करते थे। तो था क्या कि वो लोग जब दरोगा हम वहाँ प्रिस्क्राइब किए, आज आप देख रहे होंगे कि हमने जिस फसल को जीएस का बोरिंग रोड में लगाया, उसको काटने के लिए पीछे से सारे आईएएस की कोचिंग आ चुके हैं। आप जाइएगा तो बीपीएससी आईएएस लिखेगा। समान अध्ययन को लोग हाशिए पे रख रहे थे। जब भी कोई बात करता था मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और जब भी जीएस की बात होती समान अध्ययन की, उसको उसके बारे में बोलता था कि इसके अलावे पढ़ाया जाता है। हमने यह तय किया कि सबसे पहले जीएस सब्जेक्ट को हम पहले पायदान पर लाएंगे, और हमने लाया। जब उसको पहले पायदान पर लाए तो मेरे पीछे शिक्षकों का कतार, लंबा कतार बन गया है, और बहुत सारे शिक्षक अब जीएस पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा है कि हमने एक रास्ता इख्तियार जो किया, एक रास्ता जो तैयार किया, उसके पीछे लोग आ रहे हैं और बेहतर करेंगे, और इस तरह से वहाँ का माहौल बनेगा। सर, आपने एक और बात कही थी कि अब पहले वाला ट्रेंड नहीं रहा, अब बदल गया है, जमाना बदल गया है, उसके बारे में क्या कहते हैं? अब दरोगा भी बन के जाने हैं तो भाई बदल गया है। हाँ, पूरा माहौल चेंज हो गया है। पहले क्या था ना, दरोगा डेट मीन से एक खौफ लगता था, वर्दी पहनना लगता था, किसी को डराना या धमकाना। लेकिन अब हाँ, अब एकदम मॉडरेट ज़माना है, जनता पूरी कॉन्शियस हो चुकी है, उसे अपना मानवाधिकार, उसे अपना फंडामेंटल राइट, सारा चीज़ पता है। तो निश्चित तौर पर आप जितना भी काम कीजिए, आप संविधान के एक तरह के रक्षक हैं। संविधान ये मानते हैं कि
उच्चतम न्यायालय इसको इंटरप्रिटेट करती है, लेकिन उस इंटरप्रिटेशन में आप एक सेना की तरह काम कर रहे हैं, तो पक्का आप एक प्रोटेक्टर लाइन है। तो आपको जो भी आपको मैकेनिज्म दिया गया है वो बेहतर तरीके से आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लॉ का जानकारी होना चाहिए, आपको आईपीसी, सीआरपीसी सबका पुख्ता जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने भेग टाइप से पढ़ लिया। तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफाई किए हैं तो आपका दायित्व और बढ़ जा रहा है, क्योंकि आप समाज में पहले एक स्टूडेंट थे। स्टूडेंट क्या है ना कि एक रैंडमली कोई काम कर ले तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, एक थाना आपके अंतर्गत आ रहा है, उस थाने में विभिन्न जाति के लोग आ रहे हैं, तो सारे मिल करके एक कंक्लूसिव सेक्शन बन रहा है। अलग-अलग राइट्स हाँ, राइट्स होते हैं, सारे राइट्स को समझना है। आप सभी पे आईपीसी और सीआरपीसी को इन्फ्लुएंस कराना है, लोगों को कंसर्ट्स भी कराना है कि आपका ये अधिकार है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस को फ्रेंडली होना पड़ेगा। मतलब पहले से ही आप उन लोगों को ट्रेन कर दे रहे हैं कि ताकि ट्रेनिंग में आपको और चाहे बाद में कुछ नहीं। हाँ, जो बच्चा मेरे यहाँ बच्चा जो दरोगा में क्वालिफाई कर रहे हैं, आप उनको देखिएगा तो वो आपको दरोगा नहीं, एक मॉडरेट इंसान भी नजर आएगा, लगेगा कि हाँ ये जाएगा तो कुछ बेहतर करेगा। हमें लगता है कि हम उसके नौकरी तो दे दिए, लेकिन उसके नौकरी का असर समाज में न पड़ रहा है। तो समाज अगर वो समाज को सुदृढ़ नहीं कर पा रहा है, समाज को मॉडरेट नहीं कर पा रहा है, तो किस काम का? उसको सिर्फ बहला फुसला के उसको एक दरोगा दे दिया, उसका वेतन आ रहा है, तो वेतन तो कोई भी कमा रहा है, किसी भी जॉब में प्रोफाइल में जाएगा। आप एक पब्लिक कंसर्निंग का काम करें तो आपके पास एक तजुर्बा होना चाहिए, और तजुर्बा संस्कार से आता है। तो सर मतलब ऐसा माना जाए कि अब कोचिंग संस्थानों में अब इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे अब जो पहले की जो ज़माना रह गया था कि कहीं भी काम अगर करवाने जाओ तो फाइल पे फाइल जो सर होते थे, अब वो नहीं होगा। अब ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन निकलेगा। ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन का मतलब है, हाँ, ध्यान रहेगा, उसको सेरेमनी पता रहेगा कि नहीं कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से पीड़ित है, और इस विक्टिम का तुरंत कुछ ना कुछ इलाज निकलना चाहिए, चाहे वो डिजिटल सेक्शन, चूँकि अब तो नया बच्चा जो दरोगा बन रहा है उसके पास टेक्निकल सेक्शन भी बहुत तेज़ हो रहा है ना। वो अब व्हाट्सएप के माध्यम से, CDR के माध्यम से वो सारा कनेक्ट करके अब रियल अपराधी तक पहुंच पा रहा है। तो पहले क्या था कि पहले अच्छा ठीक आपका करेंगे, 10 दिन 15 दिन एक लंबित मामला होता था, लेकिन अब ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो हमको लगता है कि अब की जो पुलिसिंग होगी ना, मॉडरेट पुलिसिंग आ रही है। हाँ, 5G आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इन्होंने जो बताया कि अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा, अब ज़माना बदल गया है, और लोगों का जो पढ़ने का जो ट्रेंड है अब उसमें भी बदलाव आना चाहिए, और बदला भी है। अब कोचिंग संस्थानों में पहले की तरफ पढ़ाई नहीं होती है, अब इस तरह की पढ़ाई होती है कि आपको ट्रेनिंग के बाद आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जिस तरह से आप लोग पहले जनता के साथ जो करते थे, अब उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और भी जानकारी के लिए हम सर से लगातार जुड़ते रहेंगे। जो आप लोगों को किसी भी तरह की जानकारी अगर हो, हम लोग कमेंट्स करें, और फिर हम सर के पास आएंगे और उनसे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।